स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा 9वां मॉडल सेट होगा जो कि किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का सीरीज चल रहा है और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग, जो कि हिंदी से होगा हमारा पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है, मतलब सिनोनिम है, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे। तो पत्थर पाषाण, ऑप्शन नंबर 4, ये एक दूसरे के समानार्थी है। चलिए दूसरा देखेंगे, मुख का विलोम शब्द है। मुख का विलोम शब्द है, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा वाचाल। मुख माने बिल्कुल शांत रहना, कम बोलना, और वाचाल माने अधिक बोलने वाला। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मैंने डैश आंखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा, तो इसमें क्या आ जाएगा डैश की जगह। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष। मैंने प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने प्रत्यक्ष ही होता है, वो भयानक दृश्य देखा। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, निम्न 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करें। विषम शब्द का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दानव। विहान, भोर और सुबह सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग, सन्मार्ग में कौन सी संधि है। सन्मार्ग में कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न हमारा, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेतुका मेल। बेतुका मेल ऑप्शन नंबर 1। आप लोग लुसेंट का हिंदी जो है सीरीज बना होगा, उसमें जाके देखिएगा आप लोग कि लोकोक्ति कहावतें मैंने करवाया है, उसमें यह क्वेश्चन भी था, आप लोग देख सकते हैं जाके। सातवां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो इसका जो है संप्रति वे कुलपति हैं, ऑप्शन नंबर 2, संप्रति वे कुलपति हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, सही वर्तनी वाला शब्द है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा इसमें से। तो इसमें से बिल्कुल ही राइट है हमारा शुश्रूषा, ऐसे वाला देख लीजिए आप लोग। चलिए नवा प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। नवा प्रश्न हमारा, कौन सा अलंकार पूछ रहा है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपमा अलंकार है। अलंकार का भी आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर के, वीडियो बनी होगी। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो कम कर खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययी, ऑप्शन नंबर 3 मितव्ययी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, रैदास का किस युग के साधकों में विशिष्ट स्थान है। तो इसका राइट आंसर है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर 1 भक्ति काल। चलिए अंग्रेजी से है क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बोल रहा है, कौन सा इसमें से कर रहा है। आर्डियस का क्या हो जाएगा, आर्डियस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टेनियस, स्टेनियस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 13वां देखेंगे हम लोग, अपोजिट मीनिंग बोल रहा है, एंटोनिम। तो क्विसेंट का क्या हो जाएगा, क्विसेंट का। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा एनिमेटेड, ऑप्शन नंबर 4 एनिमेटेड हो जाएगा। 14 है हमारा, करेक्ट स्पेल्ड वाला चुनना है हम लोग को। तो इसमें से जो है कोमेरेट, कोमेरेट में ये वाला सही स्पेलिंग देख लीजिए। चलिए 14 देखेंगे, 15 देखेंगे अब हम लोग, 14 तक तो हो गया है। 15 है हमारा, डू नोट डैश योर ऑन पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा खाली स्थान पर, तो इसमें से बिल्कुल ही आ जाएगा इम्पोज। डू नॉट इम्पोज योर ऑन पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर। 16 हमारा, दिस स्कूल इज नॉट डैश फ्रॉम द लास्ट वन। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 16 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एनी डिफरेंट, ऑप्शन नंबर 2। 17 देखेंगे अब हम लोग। 17 में बोल रहा है हमारा कि बेस्ट मतलब मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज बोला। तो आइटम फ्रेज में देख लीजिए, टू बरी द हैटेस्ट। तो इसमें कौन सा राइट आंसर आ जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर 1, टू मेक पीस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 18 देखेंगे अब हम लोग। 18 है हमारा, ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, ऑब्सोलेट। 19 है हमारा,
जम्बल करने के लिए बोल रहा है इसमें से करेक्ट ऑर्डर में। तो चलिए इसको सजाना है हम लोग को। चलिए 90 का देख लेते हैं हम लोग। चलिए 19 का जो हो जाएगा हमारा, पहले हो जाएगा सी वाला देख लीजिए, उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 20 का। इनडायरेक्ट करने के लिए इंडायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी नरेशन बोल रहा है। तो लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक। तो लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक, तो इसका जो बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, लोकेश सेड दैट ही वाज वेरी बिजी दैट वीक। चलिए 21 जो है गणित से शुरू होता है, गणित एवं तर्क शक्ति से। चलिए मैं इसका राइट आंसर करते चलूँगा आप लोगों को। 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 22 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, इसका आ जाएगा 5 पावर 100, ऑप्शन नंबर 2। 23 जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6.1/4% की कमी। चलिए 24 देखेंगे हम लोग। 24 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 24 को सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों को। 24 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 16 आ जाएगा। 25 को सॉल्व कीजिएगा, तो 25 का राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3, 500 आ जाएगा। 26 है हमारा। चलिए 26 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50%। चलिए 27 देखेंगे अब हम लोग। 27 को सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 2 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 28वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए 29 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 2, 115 डिग्री। चलिए 30 देखेंगे अब हम लोग। 30 का राइट आंसर है हमारा, 30 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 आ जाएगा। 31 का राइट आंसर है ये वाला, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3। 32 को सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग को राइट आंसर इसका आ जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4, सुरेश। 33 है हमारा, इसका राइट आंसर है हमारा 33 का ऑप्शन नंबर 2, उत्तर आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। 34 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2, 26 आ जाएगा। 35 को सॉल्व कीजिएगा, जो कि प्रश्न आकृति से है, फिगर काउंटिंग से, माफ़ कीजिएगा फिगर काउंटिंग से नहीं, फिगर वाला ही है, रीजनिंग है। तो इसका जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ही आ जाएगा, सही मिलान हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए 36 है अब हमारा सामाजिक विज्ञान से। चलिए 36 है हमारा, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है लगभग सेम ही था, बिहार दरोगा के एग्जाम में भी आया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र है। आप लोग बता दिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित, तृतीय क्षेत्र में जो है आपको सेवा क्षेत्र आ जाता है। 37 देखेंगे, मांग का नियम किस पर आधारित है। तो 37 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपभोक्ता की प्राथमिकता। चलिए 38 देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि है। तो 38 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 1, आय उपागम। 39 हमारा, राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा हमारा, सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 40 देखेंगे अब हम लोग। वह बिना व्यय को लागतें तो तब उत्पन्न होती जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती, क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्निहित लागतें। चलिए 41 देखेंगे हम लोग। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो इम्पोर्टेंट है, इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, सभी को पता होना चाहिए। 42 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर 1, प्रस्तावना। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 43। भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। इम्पोर्टेंट है, इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है हम क्या कहते हैं, आपको राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, अपने प्रसाद परिषद पर रखते हैं। उसके बाद जो आपको वहीं पर महान्यायवादी को भी अपने प्रसाद परिषद पर रखते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 44 देखेंगे हम लोग।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 40। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। 45 देखेंगे, भारत के महान न्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत का कोई भी विधि न्यायालय। और इसका मैंने बता दिया, महान न्यायवादी का जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। चलिए 46 देखेंगे हम लोग, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरायूर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 47 देखेंगे हम लोग, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहले जो हमारा गुलाम आ जाएगा, गुलाम वंश, उसके बाद जो है खिलजी वंश आ जाएगा, उसके बाद तुगलक और सैयद, यानी 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। 48 देखेंगे हम लोग, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट, ऑप्शन नंबर 2। 49 है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थॉमस मुनरो। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में, देख लीजिएगा आप लोग। 50 हमारा, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 51 देखेंगे हम लोग, पूंजी बाजार का संबंध किससे है? तो इम्पोर्टेंट है, पूंजी बाजार का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घकालिक निधि, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 52 देखेंगे अब हम लोग। 52 है हमारा, संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्र और राज्यों के बीच करार। चलिए 53 देखेंगे हम लोग, संसदीय और राष्ट्रीय प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो जो है विधायी कार्यकारी संबंध, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 54 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहाँ से लिया गया है? तो 54 देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन। संसद भी का भी जो विचार है ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे 55 देखेंगे हम लोग, भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी 8 अगस्त 1942 को जो हुआ था, हिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ था। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो सभी को पता होगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो हमारे महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 56 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एनी बेसेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, और इसकी स्थापना के रूप में एओह्यूम को जाना जाता है। और पहले जो अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष, तो वो WC बनर्जी थे, ये ध्यान रखिएगा। 57 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर 2। 58 है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2012 रियो डी जनेरिया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 59 है हमारा, किसने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन की एक प्रणाली है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन, ऑप्शन नंबर 1। 60 देखेंगे, राष्ट्रपति संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। तो इसका जो हो जाएगा असत्य कथन डायरेक्ट चुन लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है असत्य है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करता है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए 61 जो है विज्ञान से, साइंस से, अंडे से नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बाहरी गलफड़े से। 62 है, लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? तो वायरस का जो अर्थ है इसमें विष है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 63 देखेंगे हम लोग, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंपोस्टीकरण, ऑप्शन नंबर 2। 64 है, सम्मिश्रण उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। दूसरा है, विभज्योतक अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है बिल्कुल। 65 है हमारा, उपत्वचा किसमें नहीं होती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जड़। 66 है अंतर्वेशी विभज्योतक मेरिस्टेम किस में पाए जाते हैं? तो इंपॉर्टेंट है आंतरिक नोड, ऑप्शन नंबर 4। 67 है सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 67 का जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधित देते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 68 है जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई पड़ती है? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो इसका हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 2 व्यतिकरण के कारण। 69 है वेगमापी टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घूर्णन गति। 70 देखेंगे हम लोग, जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वे किसे उत्सर्जित करती है? तो 70 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक्स किरणें। 71 है सल्फर का प्रमुख प्रयोग किसके विनिर्माण में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन नंबर 1। 72 देखेंगे हम लोग, 72 है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है, तो इसका हो जाएगा भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। 73 है इनमें से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? तो विटामिन से है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि विटामिन से आप लोग करके जाइएगा। तो इसमें से हो जाएगा हमारा विटामिन ई प्रजनन, जो कि बिल्कुल सही मिलाया गया है, ध्यान रखिए आप। विटामिन रतौंधी यदि विटामिन ए से होना चाहिए, और स्कर्वी जो विटामिन सी से ये वाला होना चाहिए था। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 74 कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो 74 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सहसंयोजी यौगिक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 75 मुख्य पीड़क जंतुनाशी गुण किसमें होते हैं? तो इसका हो जाएगा जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 76 देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। 77 है इनमें से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी अंग है? तो 77 का हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 1 धूमची, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखेंगे अगला हम 78 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर 2। 79 है इनमें से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 पक्षी। 80 देखेंगे हम लोग इनमें से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल ही जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जर्मेनियम। 81 है ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा हो जाएगा। 82 है इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग पढ़े भी होंगे इसका, नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर 4 नाइक्रोम का। चलिए 83 देखेंगे हम लोग निम्न में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं? 83 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 लोहा, क्रोमियम तथा निकेल, इंपॉर्टेंट है। 84 है निम्न में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? तो लिथियम का, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 85 निम्न में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? तो इसका हो जाएगा डीजल इंजन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए सामान्य ज्ञान से आ गया, भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, ये बहुत बार पूछता है। 87 है डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास की होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 88 देखेंगे हम लोग। 88 है हमारा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 2 USA से लिया गया है। आयरलैंड से पूछे तो नीति निर्देशक तत्व ध्यान रखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची या संशोधन का नियम लिया गया है, यह ध्यान रखना है। 89 है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो बहुत ईजी है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान में है। 89 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए 90 देखेंगे हम लोग, आमेर का किला किसने बनवाया था?
तो आमेर का किला किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर 2 राजा मान सिंह। 91 देखेंगे। चलिए, बेरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो भारत में, ऑप्शन नंबर 3 भारत में। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबंध देश है? भूमिबंध देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर 3। 93 एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शुक्र, ध्यान रखना है। चलिए, आंतरिक ग्रह के बारे में पूछे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। चलिए, 95 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 96 है, 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 MP है, मध्य प्रदेश। 97 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? तो इसका हो जाएगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चलिए, 98 देखेंगे हम लोग। कौन सी कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? तो इंपॉर्टेंट है, 98 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेप्टो। 99 है, कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 99 का ऑप्शन नंबर 2 रेमन मैग्सेस पुरस्कार। चलिए, 100 देखेंगे हम लोग। शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।